हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर दी थी। आज हम उसके एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो उससे पहले बेटा प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 है और एक 9 है। ये 3 क्वेश्चन बच्चों प्रॉब्लम है। तो पहले आप इनको सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या है और कैसे करना है। बोला गया ए हेमिस्फेरिकली depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of a hemisphere is equal to the age of the cube। इसने ये बोला है कि एक क्यूब है बेटा, क्यूब जानते ही हो आप। इसके किसी एक साइड से इसके अंदर, मान लो ये लकड़ी का है, एक कॉनिकल डाइवर्शन कट कर लिया, मतलब अंदर से खड्डा खोद के बाहर निकाला गया है और दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर से, मतलब अंदर से खोद के ऐसे निकाल लिया। समझ गए होंगे आप मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, अंदर से मतलब ये लकड़ी जो है उसके अंदर से ये चीज निकाल ली है खोद के। और इसकी जो डायमीटर है वो L है। ठीक है बच्चों, और ये जो क्यूब का एज है वो भी L है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो अगर कहता है इसको निकाल लेने के बाद जो आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको उसका एरिया निकाल के लाना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बेटा, सरफेस एरिया हमेशा उस चीज का निकालना होता है जिसको आप स्पर्श कर पाते हैं, जिसको छू पाते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, आप पहले पूरे क्यूब का एरिया निकाल लो। ठीक है बच्चों, एक क्यूब की जो साइड है ना, जैसे मान लो ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक स्क्वायर की तरह होता है। तो स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड होता है, तो साइड स्क्वायर। तो मान लो अगर ये ए स्क्वायर है तो क्यूब में 6 साइड होती है, तो 6a स्क्वायर हो गया। पर हमें इतना तो पता है कि ये खड्डा खोद लिया तो ये तो कम हो गया। अब इस खड्डे में क्या है, एक क्यूब बन रहा है, एक हेमिस्फीयर बन रहा है। तो आप उस हेमिस्फीयर को टच कर सकते हैं बेटा। पूरा का पूरा लकड़ी का है तो क्यों ना, खड्डा बन गया है तो क्यों नहीं उसको टच कर सकते, बिल्कुल पूरे की पूरे उसको टच कर सकते हैं। तो हेमिस्फीयर का भी एरिया निकाल लेंगे। इसके अंदर से देखो, जो यहाँ पे ऊपर देखो, एक तो ये क्यूब की ये साइड देखो पूरी है, और इसमें ऊपर ऊपर ये खड्डा हो गया है। अब ये जो खड्डा है वो हेमिस्फीयर के अंदर तो आ गया, ठीक है, जैसे हेमिस्फीयर में नीचे एक खड्डा है ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हेमिस्फीयर में तो काउंट हो गया, पर ये खड्डा एक ही बार है। हम तो इसको क्यूब में भी जोड़े बैठे हैं, क्योंकि जब क्यूब का एरिया निकालेंगे तो क्यूब ऐसा तो नहीं देखा कि यहाँ एक खड्डा बना हुआ है तो उसका एरिया माइनस कर दो। और हेमिस्फीयर में भी ये काउंट हो गया, तो मतलब एक बार इसको माइनस कर देते हैं, जो कि बेस एरिया है सर्कल की तरह है पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में करवाता हूं। तो एज ऑफ क्यूब, तो बेटा वो है आपका L। तो सरफेस एरिया तो 6 इंटू L स्क्वायर हो गया बच्चों। अब आप आते हैं इन, ये है इन क्यूबिकल पोर्शन, क्यूबिकल ब्लॉक। हिंदी में बात करें तो घनाकार ब्लॉक में है। एज को फलक बोला जाता है बच्चों। फलक जो घन का फलक है वो L है, सरफेस एरिया क्षेत्रफल होता है। तो इन हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है बेटा, अर्धगोलाकार भाग में, तो ये इसका डायमीटर हो गया है। L हो गया, तो इसकी रेडियस R क्या होगी, L/2। तो क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो होता है 2πr²। तो 2 की वैल्यू पाई रखनी है, मैंने पीछे बोला था। R है आपका L/2 इंटू L/2, तो 2 से 2 कटा,
तो पाई एल स्क्वेयर बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके बच्चों, तो ये जो खड्डा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये खड्डा है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है। तो ये हेमिस्फीयर में जुड़ गया है, तो ये एक बार जुड़ गया इसमें, क्योंकि ये तो सारी साइडों का निकल गया, पर रियलिटी में तो एक ही बार है, तो इसको बेस एरिया माइनस कर दो। तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो क्या आप सर्कल की तरह बिहेव करता है, तो पाई आर स्क्वेयर एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, तो पाई एल स्क्वेयर बाई 4। ठीक है, तो क्या निकालें आप, रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड। हिंदी में क्या लिखेंगे, बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे बेटा, एरिया ऑफ कौन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस। हिंदी में क्या लिखो बेटा, कौन नहीं है, क्यूब है ये, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। तो ये आया बेटा 6 इंटू एल स्क्वेयर, यह है बच्चे बाई एल स्क्वेयर बाई 2 माइनस पाई एल स्क्वेयर बाई 4। हर जगह से एल स्क्वेयर कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा पाई बाई 2, यहाँ बचेगा पाई बाई 4। तो एल स्क्वेयर 6 पड़ा बेटा, पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 जाएगा, पाई बाई 4 ही बच गया, क्योंकि पाई बाई 2 90 होता है बेटा, पाई बाई 4 45 होता है, तो 90 में से 45 जाएगा, 45 ही बच गया। और एलसीएम ले लो, शायद नीचे आपको पूरा दिखाई ना दे। 4 एलसीएम आए बेटा, 4 6 24 प्लस 5। ओके बच्चों, समझ आ गया। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करूँगा कि बढ़िया समझ आया आपको ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें ऐसा क्या है। कहते हैं फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर होज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है बेटा, सॉलिड का मतलब पूरा ये ठोस है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, और एक पाइप होती है जैसे अपने पानी वाली। तो एक पानी वाली पाइप में आप देखते हो प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है ना, तो पानी की पाइप अंदर से आपको पता है खोखली होती है ताकि उसमें अंदर पानी चला जाए, और एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें पूरी लकड़ी भरी होती है। तो ये फर्क होता है बेटा, ठोस मतलब सॉलिड में और होलो में, खाली में। ठीक है बेटा, हिंदी में बात करें तो ठोस में और जो खाली है उसमें। तो इसका हाइट है वो 2.4 है इस सिलेंडर का, और इसका जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। इसके अंदर से ना इसी डायमीटर की, मतलब इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची यहाँ तक एक अंदर से खोद के बाहर निकाल ली गई है। ठीक है बच्चों, पिछली बार की तरह क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन नीरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब की बार देखो हमें कैसे निकाल के लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं निकाल के ला रहा हूँ क्या क्या चीज हमारे पास है। सबसे पहले तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब है इस सर्कल के बाहर बाहर का एरिया, एक तो ये निकाल लूंगा। एक मैं एरिया निकाल के लाऊंगा इस कोन के बाहर बाहर का, ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी खाली हो गया है, यहाँ से कुछ नहीं रहा, इस मिट्टी को या इस लकड़ी को बाहर निकाल लिया। तो ये जो अंदर का एरिया है वो कोन का एरिया हो गया, जिसको निकालना पाई आर होता है। तो यहाँ कोई एरिया है नहीं, तो इसकी हमें टेंशन नहीं है कि ये एरिया कैसे निकलेगा। पर यहाँ तो एरिया है, लकड़ी का टुकड़ा, तो यहाँ तो बड़ी लकड़ी है। ये नीचे एक सर्कल की तरह होता है बेस एरिया, जो कि अभी आपने निकालना सीखा था। तो सबसे पहले आप आते इन सिलेंडर, इन सिलेंड्रिकल पार्ट। बेटा जो रेडियस है वो इसका हाफ होगा, 1.4 का हाफ 0.7,
सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है। तो जो एरिया है वो 2πRh होता है। हिंदी में बात करें बच्चों तो सिलेंडर होता है बेलनाकार भाग में, रेडियस त्रिज्या हो गई, हाइट ऊंचाई हो गई, एरिया क्षेत्रफल हो गया 2πRh। तो 2 की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 है, 16 करूंगा 7/10, और ये 24/10। 7 से 7 कटा, 2 से ये 5 पे कटा, ये 12 पे कटा, ये 5 पे कटा। तो 22 की 2 से 24 हो गया, 24 और 2 26/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब आप आते हैं कोण के भाग में। तो कोण में हमें L चाहिए होता है, हमारे पास L नहीं है। ये तो 0.7 है, ये 2.4 है, तो इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो नाम दे दो, A यहाँ दे दो, O यहाँ दे दो, B। तो इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ L इसको निकालना चाहती है, L ही है बेटा। ठीक है, ये L है, स्लांट हाइट जिसको कोण की बोलते हैं। बेस हमारा 0.7 का स्क्वायर हो गया, ये 2.4 का स्क्वायर हो गया। तो L स्क्वायर इसका हो गया 0.49, इसका हो गया 0.76। दोनों का जोड़ करोगे बेटा 6.25 होगा। तो हमें रूट किया, तो ये इसका जो रूट है वो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अपन निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कोण। तो πRL, पाई 22/7, R 0.7 है, 7/10, L अभी निकाला 25/10 हो गया। 7 से 7 कट, ये 11 पे कट, ये 5 पे कट, 5 से 5 पे कट, 5 से 2 पे कट। तो ये आ गया आपका 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब अपन निकालते हैं बेस एरिया। तो πR² होता है 22/7, 7/10 और 7/10। 7 से 7 कट, 5 पे कट, 11 पे कट, तो 11 7 77/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हिंदी में क्या लिखोगे, ठोस का बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल। तो क्या निकालो बच्चों, एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का क्षेत्रफल, प्लस कोन का एरिया, एरिया ऑफ कोन, शंकु का क्षेत्रफल, प्लस अब क्यों सारे प्लस करने हैं जिस हिसाब की सिचुएशन है, बेस एरिया। हिंदी में क्या लिखोगे, आधार का क्षेत्रफल। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, 264/25 प्लस 11/2 प्लस 77/50। तो तीनों का एलसीएम 50 आ जाएगा बच्चों। 25 2 और 50 में, तो इसको इससे भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की इससे मल्टी करो 8, 12 असल में 1, 4 और 1 5। इसको इससे भाग करेंगे 25 आएगा, 25 की इससे करेंगे 275 प्लस ये 77 आएगा। तो 7 और 5 12 और 8 कितना हो गया 20, असल में 2 बच्चों। 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, असल में 1, 1 और 2 3 और 5 8/50। 0 से 0 कटा, तो इसको इससे भाग करो बेटा, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा 8 है, 3 बचेगा 38। तो 5 7 35, 3 बचा, पॉइंट लगाना पड़ेगा 30, 5 6 30। तो कितना आ गया बेटा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, और यही मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर 17.6 ऐसा कुछ आएगा। तो बेटा 17.6 इसने क्वेश्चन में बोला था कि आपको आंसर नियरेस्ट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में बात करें
तो निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो 17.6 किसके ज्यादा करीब है बेटा, 18 के है या 17 के है, तो ये ज्यादा नजदीक 18 के है। तो पीछे आप आंसर मिलाने जाओगे तो 18 आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बात ही ऐसी बोली है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बीच में बेटा फोन आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था वो 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वो करना है हमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको इसका फिगर दे रखा। बढ़िया बात ये है बच्चों, ये अगर ये सामने होता है तो फिर करने में दिक्कत नहीं आती। कुछ इस तरह से हमें फिगर दे रखा है। A wooden article was made by scooping out a hemispherical from each end of a solid cylinder। तो हमें एक सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस एक सिलेंडर लकड़ी की तरह बेटा, उसमें क्या ऊपर से भी हेमिस्फीयर स्कूप मतलब निकाल ली और नीचे से भी निकाल लिए, ऐसे गड्ढे से खोद दिए, सीधी बात ये बच्चों। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर मान लो पूरे सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर है वो 1.4 है, ठीक है बच्चों। तो सॉरी, डायमीटर 1.4 नहीं, मैं ऊपर वाला देख गया। रेडियस 3.5 है, यहां से लेके यहां तक 3.5। तो हमें निकाल के ना फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सरफेस एरिया कौन सा होता है बेटा, जिसको अपन टच कर सकते हैं, ठीक है। टोटल एरिया तो सारा ही निकालना होता है, जो भी चीज है आपको दिखाई दे रही है। अब आप वो निकालो जो स्पर्श कर पा रहे हो। अब मान लो इसके अंदर चीज है, क्या आप उसको स्पर्श कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ तो लकड़ी है, ऊपर तक ये खोदा, नीचे तक ये खोदा, बीच वाली चीज को आप हाथ ही नहीं लगा पा रहे। तो आप हाथ लगा सकते हैं, एक तो इसके बाहर बाहर, ठीक है, जैसे ये सिलेंडर यहाँ हाथ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ। तो ये हो गया सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप इन सिलेंड्रिकल पार्ट में आते हैं, इन सिलेंड्रिकली पार्ट। तो बच्चों इसकी रेडियस आपको गिवन ही है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है h जो कि 10 सेंटीमीटर आ जाए। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर ये 3.5 16 की 35/10, एच की वैल्यू 10, 10 से 10 कट ही हो गया, ये 5 पे कट हो गया। तो 22 5 110 की 2 से गुना 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये खोद के बाहर निकाला, इसको अपन ऐसे हाथ लगा सकते हैं, ये अंदर यहाँ कटोरे जैसी शेप बन गई है, ठीक है बच्चों। कटोरा आप समझते होंगे। तो इन हेमिस्फीयर पार्ट हिंदी में बेटा समझ आ गया है। पहले आप बेलनाकार भाग में आते हैं, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, सर एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का क्षेत्रफल, ये फार्मूला हो गया। अब आप आते हैं इन हेमिस्फेरिकल पार्ट। हिंदी में बोले तो क्या होगा बच्चों, ये अर्धवृत्ताकार भाग में। तो रेडियस सेम ही काम कर जाएगी, r 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, क्योंकि यही फार्मूला लगता है एरिया। तो 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 पाई 22/7, r 35/10 इंटू 35/10। तो ये इससे 5 पे काटा, 5 से 2 पे काटा, 2 से 2 काटा, ये 5 7 पे, 5 2 पे, 2 11 पे। तो कुल मिला के 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बेटा जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे भी तो है, 2 हेमिस्फीयर हो गए। तो एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल तो सेम ही है, तो मल्टी कर दो 154 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ना ही है बच्चों, क्योंकि इसको भी स्पर्श कर पा रही है, इसको भी कर रही है, और बाहर से भी कर सकते हैं, तो टोटल कर दो। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों,
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सिलेंडर बेलन का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ क्या रह गया, टू हेमिस्फीयर, दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल, तो वो आया था 220 और ये आया 154, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये है हमारे तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बच्चों, तो ध्यान से और समझ के करना है आपको इन क्वेश्चनों को। अब बेटा जैसे एग्जाम्पल पूरे हो, सॉरी एक्सरसाइज पूरी होती है, हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर 1। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसका मैं आपको अच्छे से फिगर समझा देता हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, ये फिगर बना देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपने किया था बच्चों, एज इट इज तीसरा क्वेश्चन है ये, फिर भी करके देख लेना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। ये इस तरह का एक हेमिस्फीयर है और नीचे कौन है, और जो अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें ये चीज ये उल्टी थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरफेस एरिया तो उतना ही है। तो ये आपको डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको रंग करना है, कलर करना है, तो हमें इसका कलर उसी चीज को कर पा रहे हैं बेटा। स्टेटमेंट बेटा जो फिगर दिख रहा है वही है, मैंने पढ़ी थी आज ही, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन करवाया था। तो इसमें हमें ये जो दिखाई दे रहा है इसके हमें कलर करवाना है। तो कलर करवाना तो बेटा जो चीज दिखाई दे रही है उसी के कलर करवाएंगे, हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो क्या है बच्चों, ऊपर एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, आप उसको टच कर पा रहे हैं, तो हम इसका फार्मूला क्या निकालेंगे, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो आर आपके पास डायमीटर है तो रेडियस आ गया बच्चों, व्यास है तो त्रिज्या आ गई। और इसी तरह ये जो 5 है तो इसकी हाइट निकालोगे बेटा, तो 3.5 में से ये 5 जाएगा तो ये बच जाएगा 1.5, और ये आपके पास इसकी रेडियस आई जाएगी, इसका हाफ करोगे तो इसमें पाइथागोरस लगा लोगे बेटा, एल निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला पाई आर एल होता है, तो वो निकाल लेना। ऊपर हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों को जोड़ देना। बाकी एग्जाम्पल में बेटा इस सवाल को सोल्व भी कर रखा है, तो आपसे अगर ये सवाल ना हो तो जरूर बच्चों मेरे को बताना ताकि आप कर सको। तो मैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेटा एज इट इज जो क्वेश्चन आज अपने 5वां किया है उसी तरह है। तो आज जो आपने वर्क करना है बच्चों, वो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं। तो ये तो समझ आएगी आपको, उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। और जो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जिसको आज ही अपन ने रिवाइज किया है। तो ये चीज मेरे को लगता है कि आप कर लोगे। और फिर भी अगर बच्चों ये चीज आपसे ना हुई तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 अगर दोनों नहीं हुए तो दोनों बता देना, और दोनों में से कोई एक नहीं हुआ तो एक बता देना। और बाकी इसमें एग्जाम्पल कर रखे हैं बच्चों, अगर आप इसमें देखोगे तो भी समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू, कर लेना बेटा।